हेलो बच्चों, आज हम आपको जो लेक्चर लेके आए हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी आपकी जो टर्म है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस है ये आपको एक्सप्रेस किया जा सकता है जो भी आपके पास थर्मोडायनेमिकली स्टेट फंक्शन है आपके, जैसे कि आपके पास फ्री एनर्जी हुई, आपके पास वर्क फंक्शन हुआ, एंथैल्पी हुई, इंटरनल एनर्जी हुई, तो इनको सभी को हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वी कैन एक्सप्लेन spontaneity of process in term of thermodynamical state variable। जैसे कि आपके पास फ्री एनर्जी हुआ, वर्क फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। तो ठीक है, तो इनकी टर्म में हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपका। ठीक है भाई, तो हम पहले तो एक बात ये भी देख लेते हैं कि ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस है, इसको कैसे क्यों बोल रहे हैं हम। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आपके पास देखो, आपके जो थर्मोडायनेमिकल जो प्रोसेस है वो दो टाइप के हैं। एक तो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस, एक आपके पास होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके ऐसे होते हैं, इरिवर्सिबल जिसमें वापस बैक नहीं किया जा सकता है। वेरी 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 आपके पास ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें वापस बैक नहीं किया जा सकता है। ये वेरी फास्ट प्रोसेस होते हैं, वेरी फास्ट। ठीक है भाई, इसलिए इसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जनरली आपके पास इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, और जनरली आपके जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सारे के सारे लगभग इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं आपके। ठीक है, और जो रिवर्सिबल नेचर के जो आपके जो प्रोसेस होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो आपके पास जनरली एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपके पास जो है वो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले तो आपको इन दोनों टर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या क्या है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आपके पास रिलेशनशिप निकालेंगे कि देखिए किन रिलेशनशिप पे स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस पॉसिबल होते हैं। ठीक है भाई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होती है टोटल, तो हम इस तरह से लिखते थे, या फिर डी लगा लो आप, संभालना चेंज की तरफ में, टोटल दिस इज इक्वल टू, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी आपके पास टोटल एंट्रोपी होगी वो सिस्टम और प्लस सराउंडिंग के बराबर होगी। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो टोटल एंट्रोपी होती है सिस्टम की, टोटल वो या तो एस देन होती है या फिर ग्रेटर देन होती है या फिर इज इक्वल टू होती है 0 से। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमने जब पढ़ा था, जब आपके पास फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल सिस्टम, तो हम ये बता देते हैं कि जो ये एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जो होती है ये फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है, और जहां पर एंट्रोपी इज इक्वल टू 0 है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है। ठीक है, ये हम पहले बात कर चुके हैं।
इसके बाद हमें ये पता चल गया कि भाई जो टोटल सिस्टम की है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगी 0। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंट्रोपी सिस्टम की प्लस में एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो एंट्रोपी जो टोटल की है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद हम क्या है, क्योंकि इन इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन बनाने वाले हैं जो इक्वेशन इजीली कन्वर्ट कर देंगे आपके पास इनकम हो, चाहे आप कौन सा भी थर्मोडायनामिकल स्टेट वेरिएबल आप यूज करेंगे तो आप यूज कर सकते हो उसके लिए। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है भाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग डेफिनेशंस ऑफ ये डेफिनेशन रहने दो, डायरेक्टली हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो वी कैन दैट कि हमें ये पता है, देखो क्या कि जो आपके पास हीट हम रिवर्सिबल चेंज याद नहीं करें, रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो हमेशा ही ग्रेटर देन होती है इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए। ये हमें पहले से ही पता है, ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने मानी हुई है। रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट जो चेंज होता है वो ग्रेटर देन होता है हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस से। इससे हम देखो ये भी हम पता है कि जो आपके पास है वी कैन दैट कि जो रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट है वो हम निकाल सकते हैं बाय डेफिनेशंस ऑफ एंट्रोपी यूज करते हुए, यूजिंग डेफिनेशंस ऑफ एंट्रोपी। और एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या है भाई कि भाई क्या वो रिवर्सिबल अपॉन में T, दिस इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज। और इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी क्या वो रिवर्सिबल होगी वो TdS होगी भाई, हम निकाल ली है। इसी तरह से ये जो आपके पास इरिवर्सिबल सिस्टम की है, फॉर इरिवर्सिबल सिस्टम हीट चेंज जो है, हीट चेंज कैलकुलेट बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है भाई, तो इसका हम यूज करते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का तब ये निकाल सकते हैं। और उसके लिए क्या होगी कि भाई du प्लस में pdv। ठीक है भाई, तो ये आपके पास जो है ये फर्स्ट लॉ हमने यूज किया है तब निकली है, इरिवर्सिबल है तो ये इरिवर्सिबल होगी। ठीक है भाई, तो ये निकाल सकते हैं। तो इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशंस नंबर 2, तो हम ये कह सकते हैं कि T ds ग्रेटर देन होगा du प्लस pdv। ठीक है भाई, तो ये तो हमने जो इक्वेशंस लिखी है ना, दिस इज ग्रेटर देन। ठीक है भाई, ये फॉर इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए लिखी है, ये इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए है। यहां पर इसको रिवर्सिबल सिस्टम के लिए लिखेंगे। ठीक है भाई, और रिवर्सिबल सिस्टम के लिए हमें पहले से ही पता है कि ये कंडीशंस क्या होती है। ये तो हमने जो लिखी है इक्वेशंस, ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखी है, तो यहां पर लिख देते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम इक्वल का यूज साइन यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू du प्लस में pdv। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन है ये फॉर रिवर्सिबल सिस्टम। तो अब हमें टोटल निकालनी है, तो इन दोनों को हम जनरली फॉर जनरल सिस्टम, तो जनरल सिस्टम के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई TdS
ग्रेटर देन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस में V चेंज ऑफ V। ठीक है भाई, और ये जनरल इक्वेशंस है, इससे हम किसी भी टाइप की स्पॉन्टेनिटी दिखा सकते हैं, किसी की भी आपके पास वेरिएबल की टर्म में। ठीक है भाई, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं चाहे इसी इक्वेशन का। ठीक है भाई, इसी इक्वेशन का या फिर कैसे निकल के आएगी वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये देखो ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद क्या है कि आप चाहे इस इक्वेशन का यूज करते हुए किसी भी आपके पास, हमें थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स हमने बता दिए कि कौन कौन से वेरिएबल, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क फंक्शन और आपके पास फ्री एनर्जी, इन सभी की टर्म में हम स्पॉन्टेनिटी दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम केस नंबर 4 डिस्कस करेंगे, हर एक करके निकालेंगे। ठीक है भाई, तो हम एक और है आपके पास स्ट्रेन फंक्शन एंट्रोपी। ठीक है भाई, एंट्रोपी। तो पहला हम केस ले रहे हैं, केस नंबर 1। ठीक है भाई, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। मैं एंट्रोपी की टर्म में निकालने वाला हूं। पहला केस ये कि मैं एंट्रोपी की टर्म में निकालना है, तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशंस 3, और मैं आपको बता रहा हूं ये स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस निकालना बहुत ही आसान है यदि आपको ये इक्वेशन पता है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्टली हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी ऑफ यू प्लस पी डी। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेगा, क्योंकि मैं एंट्रोपी की वैल्यू चाहिए। देखो आपको क्या करना है कि इस टाइप की जब इक्वेशंस आ जाए, तो इस टाइप की इक्वेशन आने के बाद एक तो फंक्शन आपको वो रखना है जो आप निकाल रहे हैं। जैसे कि एंट्रोपी निकालना है तो एक एंट्रोपी का चेंज देखना आपका पड़ेगा, यानी कि वो इस इक्वेशन के अंदर होना चाहिए। नहीं है तो फिर आप उसको आपके पास सिंपलीफाई करके कुछ और थर्मोडायनामिकल इक्वेशन का यूज करते हुए उसको इस इक्वेशन के अंदर लेके आना है। देखो इसको देखो एंट्रोपी की टर्म में निकालना है, तो एंट्रोपी इज ऑलवेज प्रेजेंट है इसके अंदर, तो हमें इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं होती एंट्रोपी तो हम इसको एंट्रोपी निकाल के आते, भाई कुछ भी आपके पास थर्मोडायनामिकल इक्वेशन का यूज करते और इसको एंट्रोपी टर्म में लेके आते आपको इक्वेशन को। ठीक है भाई, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है एंट्रोपी टर्म में, तो आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे और थर्मोडायनामिकल फंक्शन की टर्म में यूज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखना कि भाई हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है भाई, तो अब देखो जब आपको पता चल गया कि भाई आपके पास एंट्रोपी इसके अंदर है, तब आप उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको इस इक्वेशन को जब आप देखेंगे ना ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 3 वेरिएबल काम करेंगे। 3 जैसे कि यहाँ पर जहां पर डी लग रहा है ना वो वेरिएबल है आपके पास, जैसे कि यहाँ पर एंट्रोपी वेरिएबल है, इंटरनल एनर्जी वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है। ठीक है भाई, तो जो भी आप फंक्शन यहाँ पर वेरिएबल है उनको ध्यान से देखना है। तो एक वेरिएबल का चेंज देखेंगे और 2 फंक्शन जो आपके वेरिएबल है ना उसको कांस्टेंट अप्रोच करवाएंगे हम। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि भाई देखो एंट्रोपी का चेंज देखेंगे और 2 वेरिएबल है ना उनका कांस्टेंट अप्रोच करवाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूं कि एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। तो हम जैसे ये किया ना तो d of u भी 0, d of v भी 0, इसका मतलब ये हुआ। और जैसे ये 0 अप्रोच हुआ तो हम इसको लिखने का तरीका ध्यान से देखना है कि इसको हम लिख सकते हैं कि भाई देखो कि t into में d ऐसे एट कांस्टेंट क्या क्या है इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम, इसको लिखेंगे इस तरह से। और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, दिस इज 0। और देखो ये t हम हटा सकते हैं क्योंकि t एक कांस्टेंट
तो जीरो नहीं करवा सकते हैं, तो दिस इज टर्म जीरो। तो एंट्रोपी U और V ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यदि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो एंट्रोपी जो होगी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम, ये जरूर ध्यान रखनी है, बहुत कंडीशन इंपॉर्टेंट है सारी सारी, ठीक है भाई, कि इसी कंडीशन पे इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम की कंडीशन पे ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है भाई। इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि एंट्रोपी आपके पास जो होगी आपके पास सिस्टम की, ठीक है भाई, वो आपके पास कैसे वेरी करेंगी, ठीक है, ये ध्यान से आप। इसके बाद हम केस नंबर सेकंड की अपनी बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन दार की अपनी याद रखनी है, ठीक है भाई। इसके बाद केस नंबर सेकंड, और सेकंड केस है स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की टर्म में हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस दिखाएंगे। तो इक्वेशन यहीं पर यूज करना है, मैं आपको यही बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 मेन इक्वेशन है आपके पास। इफ देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपने पहले ये देखना है कि भाई यदि इंटरनल एनर्जी की टर्म में चाहते हो आप, तो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है या नहीं है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंटरनल एनर्जी आपके पास है, ठीक है भाई। ये इंटरनल एनर्जी चेंज दे रखी है आपके पास, ये वाला ऑप्शन है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली। अब आपको यहाँ पर देखो तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, एक s है, u है, v है, और किसी एक में चेंज देख सकते हो आप इजीली, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक में चेंज आप देखेंगे तो दो वेरिएबल को कांस्टेंट अप्रोच करवाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या है, कंसीडर एट कांस्टेंट एंट्रोपी और वॉल्यूम, ठीक है भाई। तो चेंज ऑफ s इज इक्वल टू 0, चेंज ऑफ v इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इंप्लाइज दैट, देखो क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखो यहां पर 0 हो जाएगी इक्वेशन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का चेंज देखेंगे आप, कौन सी टर्म s और v कांस्टेंट है, पर ये भी 0 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि भाई इंटरनल एनर्जी चेंज s और v कांस्टेंट है, लेस देन इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये लेस देन आ रहा है, ये ग्रेटर देन आ रहा था, बस ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, ये आपके पास इंटरनल एनर्जी में स्पॉन्टेनिटी है, ठीक है भाई, वो हमेशा ही लेस देन आएगी, वैसी बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। इसके बाद हम केस नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है भाई। स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इन टर्म ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी। इफ देखो, इफ यूजिंग तो यही इक्वेशन करनी है, बात ये है यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, और ये TdS ग्रेटर देन U प्लस में PdV, ठीक है भाई, यही यूज करनी है। इफ इसके अंदर एंथैल्पी की टर्म नहीं है तो आपको क्या करना है, कुछ भी आपको टर्म यूज करते हुए एंथैल्पी की टर्म लेके आनी है यहाँ पर, ठीक है भाई। इसके बाद एंथैल्पी की टर्म लेके आने के लिए आप हमेशा ही डेफिनेशन और उसी ही जो फंक्शन है उसी का यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो यूजिंग, देखो कैसे लिखा है, यूजिंग डेफिनेशंस ऑफ एंथैल्पी, और डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी क्या है कि भाई H इज इक्वल टू U प्लस PV, यही होता है भाई, H इज इक्वल टू U प्लस PV, और जब चेंज आप रखेंगे चेंज ऑफ H, ठीक है भाई, जब चेंज आप टेक प्लेस करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं d ऑफ H और d ऑफ U प्लस में P एज इट इज
पर और प्लस में v एज इट इज p पे, ठीक है भाई। कांस्टेंट कुछ भी नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है आपने। दूसरी बात, अब ये आ गया है आपके पास h, और देखो यदि आप इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं ना, तो ये जो टर्म है u प्लस पी वी, दिस टर्म, ये आपके पास फंक्शन है सारा का सारा। तो इस टर्म को मैं अपनी तरफ ले आता हूं, तो आपके पास जो है दिस इम्प्लाइज दैट कि चेंज ऑफ h, ठीक है भाई, माइनस में v चेंज ऑफ p, और इसकी जगह आप u प्लस p dv, ठीक है भाई। तो यानी कि u प्लस p dv की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, d ऑफ h माइनस में v dp, ठीक है भाई। तो ये जो टर्म है इस इक्वेशन में हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस है आपके पास h में चली जाएगी। इसके बाद क्या है कि ये जो इक्वेशंस आई है आपके पास, इस इक्वेशन को पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, तो दिस इक्वेशंस, इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशंस नंबर 3, तो देखो TDS को आपके पास ऐसे कैसे ग्रेटर देन ये साइन ऐसे, ये जो टर्म है इसकी जगह में ये यूज कर रहा हूं u प्लस p, u सॉरी h है h माइनस में v dp। तो आप देखो ये जो इक्वेशंस है ना आपके पास, इसमें h आ गया है आपके पास, ठीक है। तो h आपके पास आ गया है, तो e क्या है, इस इक्वेशन को आप नंबर दे सकते हो, ठीक है भाई, आप रहने दो कोई बात नहीं। ये जो h आने के बाद आप इसका फिर से आप जब देखेंगे ना, इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल दिखेंगे आपको, एक s है, h है और p है। तो आप एक का चेंज देख सकते हो, 2 वेरिएबल कांस्टेंट अप्रोच करवाने हैं, ठीक है भाई। तो कंसीडर कि एट कांस्टेंट एंथैल्पी, कांस्टेंट एंट्रोपी और प्रेशर, ठीक है भाई, कांस्टेंट एंट्रोपी और प्रेशर, और इससे डी ऑफ एस 0 और डी ऑफ पी 0 हो जाएगा। और उसको लिखने का तरीका ये है कि h, देखो ये जो टर्म 0 हो जाएगी, ये जो टर्म है वो लेस देन रहेगी, एक तो पहली बात इज इक्वल टू, और कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है, एक s है, एक p कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशंस निकल आई है आपके पास। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर कर लेते हैं। देखो मैंने जो दो इक्वेशंस आपके पास निकली थी, ये मैंने साइड में लिख दी है क्योंकि हम इनका यूज करेंगे, ठीक है भाई। ये 5 है, इन 6 में यहां पर लिख देता हूं एंथैल्पी की, और ये s और p की टर्म में आपके पास लेस देन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है भाई, साइड में लिखकर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम केस नंबर 4 पढ़ेंगे, और हम आपके पास स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इन टर्म ऑफ वर्क फंक्शन एक ही टर्म में निकालेंगे, और एक ही टर्म में निकालने के लिए फिर से आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है, ठीक है भाई, तो इसी का यूज करना है। इस इक्वेशन में आप देखेंगे ना, तो a आपको वहीं पर नहीं दिख रहा है, तो आपको a को इवैल्यूएट करना है। तो उसके लिए यूजिंग डेफिनेशंस ऑफ वर्क फंक्शंस, a आपके पास u प्लस क्या होता है, a u माइनस में ts, भाई यही होता है u माइनस में ts। जब आप चेंज लगाएंगे ना, तो चेंज ऑफ a डायरेक्टली कर रहा हूं, चेंज ऑफ u माइनस में t, चेंज ऑफ s s d और t, ठीक है भाई। तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो चेंज है उसकी जगह आप चेंज ऑफ a प्लस में t, चेंज ऑफ s प्लस में s, चेंज ऑफ t, ये यूज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी की जगह, ठीक है। क्योंकि मैं इसको हटाकर एक ही टर्म का रिप्लेसमेंट दे रहा हूं, ठीक है, एक टर्म में चला जाएगा। तो दिस वैल्यू
दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो उर्ली तरफ तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन ये रहेगा। एक उर्ली तरफ u की जगह मैं लिख रहा हूं चेंज ऑफ a प्लस में t चेंज ऑफ s प्लस में s चेंज ऑफ t, ठीक है, और प्लस में p चेंज ऑफ b आपके पास पहले से ही है वहीं पर इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है भाई, इस इक्वेशन में ये आप देखो, जब आप देखेंगे तो ये s ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप ये देखेंगे कि भाई दिस इज 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू चेंज ऑफ a प्लस में s चेंज ऑफ t प्लस में v चेंज ऑफ p v, ठीक है, ये टर्म है। तब आप इस टर्म को देखेंगे ना तो फिर से ये जो देखेंगे आप, जैसे कि यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल थे, यहाँ पर भी आपके पास 3 वेरिएबल है, आपके पास a है, t है और v है, ठीक है भाई, a t और v है आपका, तो इसको इसके अनुसार चलना है। अब हम क्या देखने वाले हैं, जो ये इक्वेशन आई है 0 चेंज ऑफ a प्लस में s t प्लस में p dv, यहां पर 3 वेरिएबल है, एक a है, t है और v है, देखो a t और v। अब आपको a में चेंज देखना है तो t और v को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो कंसीडर कर देना है, कंसीडर एट कांस्टेंट टेंपरेचर वॉल्यूम, ठीक है भाई। तो दिस इज इंप्लाई दैट कि चेंज ऑफ t 0 चेंज ऑफ v 0, तो दिस इज इंप्लाई दैट कि भाई चेंज ऑफ a जो होगा वो t और p, t और v, ठीक है भाई, ये कांस्टेंट की टर्म में दिस इज लेस देन, क्योंकि ये लेस देन आएगा 0 से, ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 7 आ गई। तो ये हमारा फंक्शन आपके पास जो है 4 जो इक्वेशन आई है वो फंक्शन है, और ये किसकी टर्म में t और v की टर्म में लेस देन इज इक्वल टू क्या आएगा 0, ये इक्वेशन नंबर 7। अब इसके बाद लास्ट जो केस बच गया है, केस नंबर आपके पास स्ट्रिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस in term of gives free energy, ठीक है भाई, इसकी टर्म में निकालना है, तो इसके लिए भी हम डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ फ्री एनर्जी। इसके लिए हम g h माइनस में t सॉरी h माइनस में ts, ये होता है आपके पास फ्री एनर्जी। if यहां पर आप चेंज लगाएंगे, चेंज ऑफ z चेंज ऑफ h t चेंज ऑफ s चेंज ऑफ t, इस तरह से, क्योंकि देखो ये जरूरी नहीं है कि आप इसी इक्वेशन को बार बार यूज करो, कोई बात नहीं है, आप चाहे इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो या फिर इस इक्वेशन को यूज करके आप इसको रिप्लेस टू फ्री एनर्जी फंक्शंस, इजी, ठीक है भाई। जैसे कि मैं आप देखो इसका यूज करते हुए फ्री एनर्जी में चेंज करूंगा, और उसके लिए मैं तो ये देख रहा फंक्शन कि भाई आपके पास चेंज ऑफ h है, उसकी जगह में चेंज ऑफ h के जगह रिप्लेसमेंट करके चेंज ऑफ फ्री एनर्जी आ जाएगी, तो यहां से हम चेंज ऑफ h आपके पास चेंज ऑफ u g, ठीक है भाई, और t और प्लस में s t, ठीक है भाई, तो ये आपके पास फ्री एनर्जी फंक्शन आ गया है, ठीक है भाई, h, तो ये h जो है इस इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रखो, ठीक है भाई, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, h को आप रिप्लेसमेंट कर दो u प्लस pv में, और वहां से इंटरनल एनर्जी का फंक्शन निकाल लो, इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है भाई, चाहे आप इससे निकालो या चाहे इससे, ठीक है। तो ये h की जगह लिख देता हूं, दिस इज इंप्लाइज दैट कि भाई TdS ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसकी जगह में रख रहा हूं, देखो चेंज ऑफ g और प्लस में TdS प्लस में SdT और प्लस में माइनस का है TP, ठीक है भाई, V है,
इफ यहां पर आप ये टर्म कैंसिल आउट कर सकते हो और हम जीरो हो जाएंगे यहां पर चेंज इन फ्री एनर्जी एस पी वी पी, ठीक है। ये देखो ये फिर से ये जो इक्वेशन है वो वैसी बन गई जैसी ये इक्वेशन थी आपके पास यहां पर ये। तो यहां पर भी आप तीन वेरिएबल देखेंगे जी टी और पी, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएंगी, ये भी जीरो हो जाएंगी। तो इसको हम फ्री एनर्जी चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लेस देन इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 है। यहां पर फ्री एनर्जी चेंज लेस देन आएगा जीरो और कौन सी टर्म है टी और पी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये आपके पास 5 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गए आपके पास, पांचों आपके पास थर्मोडायनामिकल जो भी स्टेट वेरिएबल्स है उनकी टर्म में हमें स्पॉन्टेनिटी दिखा दी। देखो याद रखना है आपने सबसे पहली जरूरी बात तो ये है कि एंट्रोपी चेंज जो होता है चाहे स्पॉन्टेनियस हो चाहे रिवर्सिबल हो इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन कभी भी नहीं होगा आपके पास, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद ये तीनों चारों जो प्रॉपर्टीज है वो सभी की जो वैल्यू है वो हमेशा ही लेस देन इज इक्वल टू क्या होती है जीरो मिलेगी। ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, ये सभी से अलग करती है एंट्रोपी को, ठीक है भाई। एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमेशा ही डिक्रीजिंग में रहेगा, जीरो से कम रहेगा आपके पास, ठीक है भाई। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये जरूरी है, इन कंडीशन को बहुत जरूरी से ध्यान रखना है कि भाई कौन किस कंडीशन के ऊपर स्पॉन्टेनिटी दिखाती है। ये कंडीशन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। ये कंडीशन आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मेरे को। थैंक यू।